नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योतिष जरा हट के देख रहे हैं। शनिदेव न्याय के देव, ब्रह्मांड के संचालक देव, शुभत्व के कारक देव, कर्म के उद्घोषक देव बताते हैं, उद्घोषणा करते हैं कि आपको क्या करना है। प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से कुंभ राशि में। कुंभ राशि में नक्षत्र रहेगी धनिष्ठा, तृतीय चरण में प्रवेश होगा। धनिष्ठा तृतीय चरण में प्रवेश करके ये क्या असर डालेंगे हर राशि पर, जहां मार्च 2025 तक ये विद्यमान रहेंगे। इस बीच एक दो बार वक्री उक्री होकर के मकर में आएंगे, लेकिन इनका टोटल जो टेन्योर है वो 2025 तक है कुंभ राशि में। अब हम आपको बताएंगे प्रत्येक राशि के अनुसार कि कुंभ राशि में इनके संचरण का असर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए बताते हैं मेष से लेकर मीन तक शनि के इस महापरिवर्तन का महा असर। मेष राशि आपके लिए सबसे खतरनाक स्थिति है ये। अब देखिए, शनि अलग अलग कारकत्व की भूमिका के अनुसार फल देंगे। आपकी कुंडली में शनिदेव दशम और एकादश के मालिक हैं। एकादश भाव जो होता है वो छठे से छठा पड़ता है, जो कि कई प्रकार की बीमारियों का द्योतक होता है। तो आप जितना कमाएंगे, खांची खांची भर पैसा जितना आपके पास आएगा, वो सब बीमारी में चला जाएगा, क्योंकि इनकी तृतीय दृष्टि आपके लग्न पर नीच की होगी। मेष राशि को ये नीच दृष्टि से देखेंगे, तृतीय दृष्टि से देखेंगे, छठे के स्वामी होकर के। तो अब दुनिया भर को आप सुने होंगे, क्या होगा, वो एक जगह एक पॉइंट जो देखेगा वो कंफ्यूज कर देगा आपको। भैया, इनकी तीनों दृष्टियों का मैं असर आपको बता रहा हूं। तो तृतीय दृष्टि से, पहली दृष्टि तृतीय दृष्टि से लग्न को देख करके बीमारियों में खूब खर्चा करेंगे, गलत फैसले ले लेंगे, आपका चेहरा थोड़ा सा और डल होगा, काले हो जाएंगे आप। कैसे काले हो जाएंगे? अब घर में बैठे बैठे थोड़ी ना, आपको खूब वृथा भ्रमण करा देंगे। चल भैया निकल घामे में, दौड़ जाएंगे, 45 टेम्परेचर पर डरा देंगे, 4 6 10 दिन दौड़ते रह जाएंगे आप। कोई ना कोई रीजन निकल आएगा। जा रहे हैं 5 किलोमीटर, साइकिलिए पंचर हो गई, मोटरसाइकिलिए पंचर हो गई। अब 5 किलोमीटर तक कोई है नहीं है, अब लई के पैदल ढो। ये शनिदेव हैं। तो ये अनावश्यक रूप से आपको परेशान करके, शनिदेव को पसीने बहुत पसंद है, तो जितना पसीना बहाओ, अब चाहे आप सुबह जिम में जाके बहा लो, चाहे दौड़ के बहा लो, नहीं तो गाड़ी पंचर करके बहवाएंगे, तो कहीं ना कहीं से वो बहाएंगे। मतलब आपको ये डल करेंगे, आलस से आएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। क्या करेंगे, छोड़ भाग, ऐसे एकदम से फालतू का चीज, एकदम स्ट्रेस जबरदस्ती का, चिड़चिड़ापन देंगे, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप खुद के स्वतः के दुश्मन प्रतीत होंगे। यह तृतीय दृष्टि का फल है। 7वीं दृष्टि से देखा एकादश से पंचम को। अब पंचम हो गया हमारे शिक्षा का, पंचम हो गया संतान का, पंचम हो गया प्रेम का, पंचम हो गया चतुर्थ से द्वितीय, और बहुत जाएंगे तो जाएगा, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं देंगे, क्योंकि वहां पर शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, सिंह राशि को देख रहे हैं कुंभ में बैठकर। ब्रेकअप तो 110% होना है, कोई रोक नहीं सकता, चैलेंज है 25 से पहले पहले। और है जगह तो 2-3 ठू हो जाए, एक नहीं 2.5 साल का मामला है, तो 2.5 साल में डिपेंड करेगा, कर्क वर्क वाला हो तो अलग विषय है। तो ये भी एक है पंचम भाव का खेल। दूसरी चीज़, पढ़ाई उढ़ाई विद्यार्थी है तो एकदम पढ़ने का मन नहीं करेगा, किताबें दुश्मन लगेगी। हमारे सबकी तरफ बहुत सारे बच्चे किताब बेच के चूरन खा जाते थे। तो ऐसे लोगों के पंचम का संबंध शनि से होता है, उनको किताब से शत्रुता हो जाती है। तो 7 वहां हो गया, 8 9 10। दशम दृष्टि से देखेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव को। अष्टम भाव शनि का प्रिय भाव है, और अष्टम भाव पर राशि जो पड़ती है वो वृश्चिक पड़ती है। तो यहां पर इनकी स्थिति अच्छी रहेगी। अतीन्द्रिय ज्ञान देंगे, कई तरह के ज्ञान देंगे। हो सकता है कि आपको कुछ बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि के योग कारक होते हैं ये।
वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सकारात्मक फल देने वाले होते हैं ये। तो आपके लिए इनकी जो उपस्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए, वो 10वें भाव में है, 10th हाउस में है। 10th हाउस में अपने घर के ये हैं, काम बढ़ा देंगे। पहली चीज़ तो ये काम को विस्तार देंगे और ये सकारात्मक है। हो सकता है एक दो और काम आप शुरू कर दें। तृतीय दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, लिहाजा कुछ गलत लोगों का साथ, संगति, नशे आदि के सेवन में आप कहीं गाड़ी उड़ी ठोंक ठांक देंगे। मतलब इनकी तृतीय दृष्टि जो नीच वाली है वो गड़बड़ है। तो आप वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। 7वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन गाड़ी ओड़ी एक दो बार बदलेंगे आप, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं। हो सकता है पुराने मकान भी आप चेंज करें। 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो पति पत्नी के बीच में भी कुछ तालमेल की कमी रहेगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो ये परिवर्तन है वो 9वें भाव में है। 9वें भाव से एकादश भाव को नीच दृष्टि से देखेंगे तो आप कहीं घूस घास लेते हुए पकड़े जाएंगे। तो ये लाभ के लिए जो गलत नीच रास्ता अपनाएंगे वो मामला गड़बड़ रहेगा। और यहाँ से पराक्रम भाव को देखेंगे तो आलस्य ज़्यादा आएगा, भाई बहनों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। और इसके बाद जो देखेंगे वो 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठे भाव पे स्थिति फिर भी ठीक ठाक रहेगी, यहाँ पर चिंता नहीं है। गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं तो कर्क वालों के लिए 8वें भाव में शनि की उपस्थिति रहेगी। 8वें भाव में उपस्थित होकर के मैंने अभी बताया कि ये इनका प्रिय भाव है। आपके अंदर गुप्त ज्ञान देंगे, तंत्र में रुचि जगेगी, कुछ बड़ा करने की चाहत में आएंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आपकी फुलफिल कराएंगे, गुप्त अवैध संबंधों की तरफ आगे लेकर के जाएंगे। कर्क राशि वालों की तृतीय दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं 8वें में बैठ करके, तो काम के प्रति अरुचि रहेगी और कुछ गड़बड़ हो सकता है। यहाँ से 7वीं दृष्टि देखेंगे द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव को वहाँ पे सिंह राशि है, तो कुटुंब में वैमनस्य होगा, सेपरेशन हो सकता है, भाई भाई में अलगाव हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। और 8वें में बैठ करके 10वीं दृष्टि से 5वें भाव को देख करके यहाँ पर भी मसला थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाता है, प्यार मोहब्बत में शक वगैरह बढ़ा देंगे। सिंह राशि की बात करते हैं तो भैया आपके 7वें में ये बैठे हैं, 7वें भाव में कुंभ राशि में। तो आपके अंदर वही मेष वालों की तरह उलझन, परेशानी, दिक्कतें बढ़ेंगी, खुद से ही फ्रस्ट्रेट नज़र आएंगे और यहाँ पर बैठ करके ये अधर्मी भी बनाएंगे, क्योंकि धर्म भाव को पूर्ण तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके राशि को देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं, और 10वीं दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव से आपको अगर ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज हैं तो हो सकता है एक दो बार हार्ट अटैक भी इन 2-2.5 वर्षों में हो जाए, क्योंकि मार्च 2025 तक यहाँ रहेंगे। बात कर लेते हैं अब कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों की कुंडली में 6ठे में रहेंगे, सबसे बेस्ट पोजीशन है। 6ठे भाव में उपस्थित होकर के ये सारे गुप्त दुश्मनों का नाश कर देंगे, कोई टिकबय नहीं करेगा। जुए में, शेयर में, सट्टा में खूब फायदा होगा, जितने नहीं नहाएंगे उतने फायदा होगा। ये देखिए, अब है इनको वही पसंद है, क्या कर सकते हैं, इनको वही पसंद है तो क्या कर सकते हैं। अब कुत्ता को मैला पसंद है, हड्डी पसंद है तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो वही 56 भोग है। लॉजिक समझिएगा, उसके सामने रख दीजिए आप खीर से, वही देखवे नहीं करेगा। तो प्रकृति ने बनाया है। तो आपके 6ठे में आए हैं, स्वग्रही आए हैं कन्या राशि वालों के, तो मजबूती देंगे, सारे गुप्त दुश्मनों का नाश हो जाएगा। जितना आपका पैसा उधार गया था वो वापस आ जाएगा, आपने किसी से लिया था वो दे ले जाएंगे। दिक्कत कहाँ है, वही तृतीय दृष्टि। 8वें भाव को देखा, 6 और 8 का संबंध हमने कई अपने कार्यक्रमों में बताया है, ये तंत्र बाधा का है। तो आपके ऊपर कुछ किया धरा तंत्र हो जाएगा। इसके लिए तुरंत कार्यालय के नंबर पर संपर्क करिए, भाग्य परिवर्तन में आइए 11,000 लेकर, कुछ तो हम करिए देंगे। दूसरी चीज, यहाँ से द्वादश भाव को देख रहे हैं तो विदेश यात्रा आदि के योग बनेंगे, ये आपके लिए ठीक है। प्रथम दृष्टया ये बहुत अच्छा योग नहीं है, लेकिन आजकल ये प्रेस्टिजियस इशू है, विदेश जाना मतलब भाई बड़ी बात है ना। डिग्री लगाते हैं कि बाहर से विदेश रिटर्न, तो जाओ बाबू जाओ, तुम्हारी मर्जी। और 10वीं दृष्टि इनकी रहेगी 3rd हाउस पर।
थर्ड हाउस से मेहनत खूब करवाएंगे और चिंता उनता कोई बात नहीं है, सब कुछ बाकी चीज़ें सब ठीक रहेंगी। 7, 8, 9, 10, हाँ तृतीय भाव को देख रहे हैं कन्या राशि वालों के। आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के लिए तो समझिए कि इससे अच्छा समय नहीं आएगा। बेस्टेस्ट टाइम एवर, 30 वर्ष बाद ये टाइम रिपीट होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव पंचमस्थ हैं। जितना मर्जी इसमें मेहनत कर लीजिए, इससे अच्छा टाइम नहीं आने वाला है। सारे हाथों में लड्डू, सारे हाथों में जबरदस्त लाभ देंगे ये। तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देख करके जो पार्टनरशिप वगैरह होगी वहां पे गड़बड़ करेंगे ये। पत्नी के साथ विवाद होगा, व्यक्तिगत जीवन को शून्य कर देंगे। पैसा वाला जीवन मस्त रहेगा, अफेयर की बाढ़ सी आ जाएगी। हर कोई जैसे मारेगा कि मतलब प्रपोज ही करता रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए ये अब इसको जैसे मर्जी लेना हो ले लीजिए। मेरी निगाह में तो अच्छी बात है भाई। हर कोई आपको पसंद करने लगे, आपकी क्वालिटी को, आपकी लुक को, आपके शरीर को, कहीं से भी आपको पसंद कर रहा है, तो ये खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप कैसे मैनेज करते हैं ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपके लग्नेश और नौमेश पर डिपेंड करता है। तो तृतीय दृष्टि से सप्तम को देख के परेशान किए, सप्तम दृष्टि से आपके एकादश को देखें, यहाँ पर मजबूती देंगे, पैसा आपके पास आएगा। और दसम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो कुटुंब का नाश करेंगे, यहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। तो ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो बाकी सब ठीक है, बस व्यक्तिगत जीवन में लेकिन है वो आप देखिएगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव में शनिदेव का संचरण है, ये बहुत संतुलित है। बड़ा मकान देंगे क्योंकि चौथा भाव मकान का है, बड़ी गाड़ी देंगे, चौथा भाव गाड़ी का है, बड़ी प्रसिद्धि देंगे, चौथा भाव प्रसिद्धि का है, लोगों का प्यार देंगे, चौथा भाव समाज का प्यार का है। तो यहां से सब कुछ दे दिए। मां के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। छठे भाव पर यहां दृष्टि डालेंगे। ये देखिए वृश्चिक के लिए पहली बार ऐसा हो रहा जो इनकी तृतीय दृष्टि मस्त है, बिंदास है। छठे पे देख करके तोड़ तोड़ के रख देंगे जितने गुप्त दुश्मन है। सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखिए, स्थान भाव वहां पे बलवान करेंगे, काम की अधिकता रहेगी, काम को विस्तार देंगे। और लग्न को देखेंगे, मतलब आपकी राशि को देखेंगे दसम दृष्टि से, वहां पर आपके लुक को थोड़ा सा डल करेंगे, थोड़ा सा ब्लैकिश करेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे और कामयाबी देंगे। तो तुला वृश्चिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। धनुराशि वालों के लिए तृतीय भाव में आए हैं। खूब मेहनत, हे भगवान, 100 कदम चलेंगे, 10 का रिजल्ट पेल दिए यहां पर। यहां ठाकुर तू तो गयो। यहां पे लेके पेल देंगे। तो धनुराशि वालों के लिए खतरनाक स्थिति, गजब का मेहनत करेंगे। भाई बहनों के बीच वैमनस्य हो सकता है, विवाद हो सकता है। पराक्रम भाव में आलस से खूब आएगा, तबीयत से आएगा, उठने का मन नहीं करेगा। अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण सर में दर्द, भारीपन बना रहेगा। तो थर्ड हाउस में बैठ करके देखिए शनिदेव जो है जहां जहां इनकी दृष्टियों का प्रभाव होता है, स्थान की वृद्धि करते हैं, तो मेहनत की वृद्धि करेंगे ये। अब यहां से तृतीय दृष्टि देखा जाए तो थर्ड से तृतीय दृष्टि जो देख रहे हैं वो पंचम भाव को देख रहे हैं। तो तुरंत पहले तो ब्रेकअप करा देंगे, शिक्षा से अरुचि देंगे, फेल हो सकते हैं आप। मार्क्स 80 का काम किया है तो आपने 20% मार्क्स आ गया, इस तरह से पंचम को प्रभावित किया। वहाँ से नवम स्थान को देख रहे हैं तो धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी अच्छी कराएंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। और दसम दृष्टि से 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो विदेश यात्रा आदि के योग बन जाएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, मजबूत स्थिति ला रहे हैं, कुटुंब की वृद्धि करेंगे, धन की वृद्धि करेंगे, नए मकान की वृद्धि करेंगे, वाणी में ओजस्विता आएगी, सब कुछ अच्छा करेंगे। तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मकान आदि में परिवर्तन कई कर सकते हैं। किराए पे रह रहे हैं तो वो बदल सकते हैं, वाहन बदलाव के चांसेस बनेंगे। सेकेंड हैंड कोई और बड़ी गाड़ी आप ले सकते हैं। और द्वितीय भाव में आकर के अष्टम भाव को देख करके वहाँ भी मजबूती ला रहे हैं। कंसल्टेंसी में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से भी मजबूती आएगी। 7, 8, 9, 10 एकादश भाव को देख करके धन की वृद्धि करेंगे, लाभ की वृद्धि करेंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी ही राशि में बैठे हैं शनिदेव आकर के 17 जनवरी से लेकर के 25 मार्च 2025 तक, माफ़ कीजिएगा, हाँ 25 तक,
मार्च 25 तक यहाँ बैठे रहेंगे तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड ज़बरदस्ती का आ जाएगा। तो शनिदेव थोड़े दिन एटीट्यूड दिखा के फिर पटकेंगे, मतलब कुछ न कुछ इधर उधर उठा के फेंक देते हैं। तो आप थोड़ा सा इनसे संभल करके रहिएगा। देखिए, शनि को समझने की आवश्यकता है, मतलब उड़ाते तो हैं लेकिन आप उड़िए मत, आप समझिए बात को। इनके अनुसार अब इनके अंदर सब कुछ है ना, तो हर एक, जैसे एक इंसान में 12 राशियों का 27 नक्षत्रों का गुण होता है, वैसे शनिदेव में भी तो है। तो समझने वाली बात है। तो कुंभ राशि में आकर के थोड़ा सा उड़ाएंगे फिर पटकेंगे, लेकिन मिला जुला करके मतलब ठीक ठीक है, अपने राशि के हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होगा, पुरानी चली आ रही बीमारियों से मुक्ति दिला देंगे। जो भी समस्याएं होंगी उन सब से मुक्ति मिल जाएगी। तृतीय दृष्टि से बहन भाई के भाव को देख करके वहाँ पे वैमनस्य पैदा करेंगे। सारे बहन भाइयों में विवाद होगा, खूब झगड़ा लड़ाई होगा, तुरिया मुरिया खूब चलेगा और ज़मीन वगैरह को लेकर के विवाद आदि हो सकता है। सातवीं दृष्टि से पत्नी भाव को देख करके पति पत्नी के बीच में भी दिक्कत पैदा करेंगे, यहाँ पर भी व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो रहा है। और दसम दृष्टि से आपके दसम भाव को देख करके मजबूती देंगे। तो बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार कुटुंब भाई बहन में समस्या हो सकती है। तो भैया अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन की। मीन वालों के कुंडली में द्वादश स्थान पर शनिदेव की उपस्थिति है, 12वें भाव में है, लिहाजा बाहरी लोगों से खूब रिश्ता मधुर रहेगा। यहाँ पे चिंताओं से बाहर निकालेंगे, मजबूती लाएंगे और जितनी मुश्किलें थी उन सब से आपको बाहर निकाल देंगे। विदेश में सेटलमेंट है, मीन राशि के हैं आप, तो इन्हीं 2 वर्षों में आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा, विदेश के स्थायी निवासी बन जाएंगे, विदेश में वाहन का सुख दे देंगे। थर्ड हाउस, माफ़ कीजिएगा, थर्ड दृष्टि से सेकेंड हाउस को देखकर वाणी में दोष लाएंगे, झूठ खूब बोलेंगे, आपकी बीवी आपका झूठ पकड़ सकती है। साथ ही साथ अगर कहीं से भी मामला वकालत का है आपके जीवन में तो चल जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझ तो गए होंगे आप। और द्वादश भाव में बैठ करके आपके जो है छठे भाव को देख रहे हैं, ज़बरदस्त है। यहाँ पे गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, कर्ज आदि से मुक्ति दिला देंगे। और 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, यात्राओं का लाभ, धार्मिक क्षेत्रों का लाभ और कुछ दिव्य ज्ञान की अनुभूति। ये तो रहा मेष से लेकर मीन तक कुंभ के शनि का फल। अब एक उपाय भी बता देते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप शनिदेव की प्रसन्नता चाहते हैं कि ये आपको ज़्यादा छेड़े ना, ज़्यादा परेशान ना करें, और जो इनकी तृतीय दृष्टि नीच वाली है उससे आप बच सकें, बचे रहें, तो प्रातःकाल जरूर आप उठ जाएं, जितनी जल्दी हो सके। हम अब आपके ऊपर निर्भर है रात में शयन पर, लेकिन हम चाहेंगे कि आप सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। और शनिवार के दिन उड़द की खिचड़ी मिट्टी के मटके में बनाकर, डिस्पोजल दोना आदि लेकर ज़रूरतमंद बच्चों आदि में बांट दीजिए। उड़द की खिचड़ी अपने हाथ बनाइए, ये नहीं कि दीदी से बनवा लिया, माई से बनवा लिया, भौजाई से बनवा लिया, खुद से बनाकर करिए, तब फायदा होगा। तो हम भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि शनिदेव की सुदृष्टि सब पर बनी रहे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अनुमति दीजिएगा। और हाँ, भाग्य परिवर्तन सत्र में जरूर आइए, शनि की पीड़ा का भी इलाज वहाँ पर होगा। तो अगर कहीं से भी आपको कहीं से लैकिंग मिल रही है तो 17 को महाराज जी आएंगे और 16 को हम लोग जाप शुरू कर देंगे। तो आइए 16 जनवरी से 22 जनवरी कुंभ क्षेत्र प्रयागराज में। नमस्कार, श्री राधे। प्रिय मित्रों, भाग्य परिवर्तन सत्र में अब आप एक निर्धारित तारीख पर भी हिस्सा ले सकते हैं। आपके पास मौका है कम शुल्क देकर अपनी समस्या का समाधान पाने का। तारीख के हिसाब से यह भाग्य परिवर्तन सत्र इस प्रकार होगा। 16 जनवरी मकान, वाहन आदि सुख की कमी अर्थात चतुर्थ भाव की समस्या और उसका भाग्य परिवर्तन। 17 जनवरी कोर्ट कचहरी, कर्ज, बीमारी, विवाद आदि से जुड़ी समस्याओं के लिए भाग्य परिवर्तन। 18 जनवरी विवाह में बाधा, वैवाहिक सुख की कमी,
संतान संबंधी समस्याओं के लिए भाग्य परिवर्तन। 19 जनवरी, शिक्षा में रुकावट, संतान सुख की कमी, बच्चे का भटकाव, प्रेम संबंधों में मुसीबत आदि से संबंधित समस्याओं में भाग्य परिवर्तन। 20 जनवरी, नौकरी, व्यापार, सरकारी नौकरी आदि आजीविका से संबंधित भाग्य परिवर्तन। 21 जनवरी, प्रेत बाधा, कियाधरा, तंत्र बाधा, दुकान, मकान, कोख बंधन आदि समस्याओं में भाग्य परिवर्तन। 22 जनवरी, धन की कमी, धनाभाव, अनावश्यक अपव्यय, धन का न रुकना आदि समस्याओं में भाग्य परिवर्तन। सोचिए अपनी समस्या और उस तारीख पर करवाइए रजिस्ट्रेशन और कीजिए अपना भाग्य परिवर्तन। धन्यवाद। कॉल या व्हाट्सएप करें 9560447000, 9910291850, 9999024099। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।